अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। जो यूनुस है वहां पे, उसके खिलाफ एक जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि अब उसको जेल में पहुंचाया जा सकता है। आप उनके साथ टक्कर नहीं ले सकते। एशिया के अंदर इंडिया का लेवल ये है और आपकी जो बाकी कंट्रीज है वो नीचे हैं। इस बात को आपको तस्लीम करना चाहिए। शेख हसीना की एक टीम बैठी है दिल्ली के अंदर, जो सारी की सारी इंसिडेंट है जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, उसकी डिटेल इकट्ठी कर रही है और सारी डिटेल उन्होंने भेज दी आईसीसी के अंदर। और अब आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो राह की साजिश है। बांग्लादेश ने क्या सोच के जो है इंडिया के साथ पंगा लिया था? बांग्लादेश को क्या लगा था कि इंडिया के साथ पंगा लेके वो इंडिया का बाल भी बांका कर सकता है? इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करवा रहे हैं, अपने हिस्से से संभाले नहीं जा रहे। कुछ बांग्लादेशी इलाके जो है वो अरकन आर्मी के कंट्रोल में चला गया। अब शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है। एक्चुअली अरकन आर्मी के लोग दिल्ली आए थे। लेकिन एक और जो चीज हुई है, तेकनाफ में सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहां पर ये जितने भी अपने फिशरी विशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अरकान आर्मी ने बोला भैंस क्या किधर आओ तो ठोक देंगे तुमको। अगर अमेरिका का डीप स्टेट है तो सर इंडिया का भी तो डीप स्टेट है ना, वो भी तो काम करता रहता है ना। क्यों नहीं है? 100% वो भी तो काम करता रहता। वो उसने दिखा दिया कुछ। तो सर बांग्लादेश कभी बख्तियार ड्रोन लगा रहा है, कभी फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है चाइना से, और अब जो यूनुस है वहां पे, उसके खिलाफ एक जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि अब उसको जेल में पहुंचाया जा सकता है। क्या है मामला, प्लीज बताइए हमें, और इस कब तक ये चीजें संभव है? देखिए, शेख हसीना ने एक पिटीशन फाइल की थी। इन्होंने पहले मोहम्मद यूनुस ने एक पिटीशन फाइल की थी शेख हसीना के खिलाफ कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। फिर बाद में कहा कि इनकी सुनवाई हम वहीं पे करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में करेंगे। तो शेख हसीना ने भी इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी थी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उनके आर्मी के चीफ के खिलाफ और साथ में 61 दूसरे लोगों के खिलाफ। और उसके अंदर कहा था इन्होंने वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार किया और इसके पूरे प्रूफ दिए थे। जब से शेख हसीना वापस गई है, इंडिया के अंदर आई है, तो उनकी एक टीम बैठी है दिल्ली के अंदर, जो सारी की सारी इंसिडेंट है जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, उसकी डिटेल इकट्ठी कर रही है और सारी डिटेल उन्होंने भेज दी आईसीसी के अंदर। और अब आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा और ये उम्मीद लगाई जाती है कि मोहम्मद यूनुस को जेल भेजा जाएगा। बांग्लादेश ने क्या सोच के जो है इंडिया के साथ पंगा लिया था? बांग्लादेश को क्या लगा था कि इंडिया के साथ पंगा लेके वो इंडिया का बाल भी बांका कर सकता है? इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करवा रहे हैं, अपने हिस्से से संभाले नहीं जा रहे। म्यांमार ने कल जो है 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया बांग्लादेश के। आप देखें कि अभी सिर्फ इंडिया से इन्होंने पंगा लिया है तो इनके जो है हिस्सों पे कब्जे होना शुरू हो गए हैं। देखिए जो है ना, अब जब आपके घर में पंगे शुरू हो जाए ना, फिर तीसरा हमसाया फायदा उठाता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अब वो भी आ रहे हैं और इंडियन जो है ना वो भी करेंगे इस तरह का पंगा। सो देखिए, अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। लेकिन एक और जो चीज हुई है, तेकनाफ में सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहां पर ये जितने भी अपने फिशरी विशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अरकान आर्मी ने बोला भैंस क्या किधर आओ तो ठोक देंगे तुमको। कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की। दिस इज नॉट योर गेम। ये आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है। नाफ रिवर के ऊपर वैसे भी फिशिंग करना इनको अलाउड नहीं था, क्योंकि वहां पर भी गोली गोली चलाते थे ये लोग। तो पूरी तरह से बांग्लादेश का वो रीजन धीरे धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में कितना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो, बाकी देखेंगे आप कितना घुस पाते हो यहाँ पर कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 महीने से ऊपर रह पाएगा पावर में, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी वैसे ही डूब रही है और बांग्लादेश उछल रहा है। आपको देखो, वैसे भी बांग्लादेश ऐसे उछल रहा है जैसे कि उसको इंडिया से लेना देना नहीं। ये सोच रहा है कि इंडिया, जैसे बांग्लादेश के अंदर जिस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे इंडियन साड़ी है उनको जलाया जा रहा है, हिंदुओं पे अटैक तो हो ही रहे हैं। साथ में इन्होंने जो खाने पीने की चीजें थी वो पाकिस्तान से मंगानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के पास आप तो चीजें नहीं है। आलू प्याज पाकिस्तान, इंडिया वाले जो आलू प्याज है मंगवाता है यूएई के थ्रू और उन्हीं को बांग्लादेश के अंदर भेजेगा। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा और बांग्लादेश के ऊपर। अब चक्कर ये चल रहे हैं कि साहब इंडिया ने बेसिकली अननोन सैंक्शन लगा रखे हैं। भाई पता तो है नहीं हमने सैंक्शन करे हैं, बट सैंक्शन कर रखे हैं। तो पिटाई वहां पर चल रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आलू प्याज मिल नहीं रहा। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ये लोग सोच रहे हैं अभी वियतनाम जाएं, सिंगापुर जाएं। अब इनके पास इतने पैसे कहां से हैं कि भाई ये सिंगापुर वियतनाम जाएं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, सिंगापुर वियतनाम के लिए वीजा लगता है, वीजा के लिए भारत में आते थे, अब जाएंगे कहां से? अब होगा कुछ ना कुछ, एक काउंसलेट वाउंसलेट कुछ बना के वहां पर कुछ जाएंगे।
बट जो चीज 2-3 हजार रुपए में कर लेते थे अब उनको लगेंगे 25-30 हजार रुपए। अब थोड़े पंगे हो जाएंगे वहां पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें